तपोवन सुरंग में एक और शव हुआ बरामद। अभी तक सुरंग से निकाले जा चुके 13 शव, 143 लोग अभी भी लापता। राहत बचाव काम लगातार जारी। बहादुराबाद में 32वें सड़क सुरक्षा महीने का हुआ समापन। एसएसपी ने चालकों को बांटे हेलमेट। मौके पर चालकों से की सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड का 18वां सीएसआई एसआईजी ई गवर्नेंस अवार्ड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सचिवालय में दिया गया है। आपको बता दें कि ये अवार्ड उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री रावत ने गोपन विभाग और एनआईसी के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि गुड गवर्नेंस ई के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाइन अनोखी पहल है और कोशिश है कि कार्यालयों में सूचना तकनीक के इस्तेमाल से प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार होगा, जिससे लोगों को भी तकनीक का लाभ मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लंबे समय से राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। आपको बता दें कि राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित होगा ये डबल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार भी जताया है। बता दें कि इस वक्त ये काफी अहम खबर जनता के लिए, जहां केंद्र सरकार ने सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अब घोषित कर दिया है। काफी लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की जा रही थी, वहीं अब ये मांग पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने ये मांग मान ली है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। लंबे समय से राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिस पर अब केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है, ऐसा कहना मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, काफी लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग की जा रही थी, जिस पर अब केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। जी प्रगति, बिल्कुल केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है और जो ये सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी जो राजमार्ग है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। राज्य ने एक बड़ा तोहफा जो है उत्तराखंड राज्य को दिया है और काफी इसमें जो है अब आगे जो है काफी लाभ राज्य को मिलेगा। काफी लंबे समय से जो है प्रगति इसकी मांग की जा रही थी और मुख्यमंत्री ने जो केंद्रीय नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय सड़क मंत्री है उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर खुशी जताई है कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और एक बड़ी उपलब्धि जो है राज्य को मिली है। इस जो ये सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है, तो यहाँ पर कई जो है नए आयाम स्थापित होंगे। साथ साथ में अगर बात करें तो लंबे समय से इसके जो वहाँ के स्थानीय निवासी है वो भी इसकी मांग कर रहे थे कि इसका जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। तो एक लंबे समय पर से बाद जो है ये मांग जो है पूरी हुई थी, तो राज्यवासियों में भी खासकर जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें भी खुशी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान भारतमाला परियोजना के तहत ये डबल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित होगा। जनता को क्या कुछ फायदा मिलेगा इस डबल लेन निर्माण से? जी बिल्कुल प्रगति, ये जो है भारतमाला परियोजना के तहत में जो है इसका डबल लेन का कार्य किया जाएगा और आने वाले समय में जो है यहाँ के जो चाहे स्थानीय पर्यटन हो या फिर जो जाम की समस्याएं वहाँ पर रहती थी या फिर लैंडस्लाइड का जो युवा संभावनाएं बनी रहती थी, तो इससे कहीं न कहीं लोगों को फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो राज्य सरकार इस पर जब ये राज्य मार्ग था और राज्य सरकार जब इस पे जो है सड़क की मरम्मत के लिए खर्चा लगाती थी, वो भी अब खर्चा
जो है केंद्र सरकार इसका वहन करेगी तो राज्य पे जो आर्थिक बोझ था उसमें भी कमी होगी। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो है काफी नए नए जो है आयाम स्थापित होंगे और खासकर बात करें जो वहाँ जो पर्यटन स्थल भी वहाँ पर जो है लोग पर्यटक वहाँ पहुंचेंगे तो काफी अहम ये महत्वपूर्ण फैसला है और इसको राज्य सरकार भी बड़े केंद्र सरकार का आभार जताया है। जी बिल्कुल विकास, इस डबल लेन के निर्माण से चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी, आवागमन भी की भी स्थिति भी दुरुस्त रहेगी, बढ़ते एक्सीडेंट को भी रोका जा सकेगा। डबल लेन का निर्माण कब से शुरू होने की संभावना है? जी प्रगति, बिल्कुल जो ये केंद्र सरकार द्वारा जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है अभी सिर्फ इसकी जो है घोषणा हुई है तो आने वाले समय में क्योंकि इसका भी ड्राफ्ट तैयार हुआ किस तरीके से काम होना है क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंदर ये राष्ट्रीय राजमार्ग होगा और भारत माला परियोजना के तहत इसमें काम होना है। लगभग 280 किलोमीटर की जो है ये एक सड़क की लंबी एक सड़क है जिसमें ये कार्य है। अभी जो है इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर इस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा, फिर जल्दी ही जो है इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की अगर बात करें प्रगति तो राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी सड़कें नहीं पहुँच पाई है तो जो भारत माला परियोजना है उसके तहत जो ऐसे कोई दूरस्थ क्षेत्र है उनको जो कनेक्टिविटी को लेकर जो है खासकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो लगातार काम कर रही है कि जिस तरीके से जो दूरस्थ क्षेत्र है, पहाड़ी हिल क्षेत्र जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँच पाए तो भारत माला परियोजना के तहत जो है सड़कों और पुलों का निर्माण के लिए खास कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए जो है राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल विकास, आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं राज्य में, जिसको देखते हुए राज्य सरकार लगातार एक के बाद एक जनता को सौगात देने में लगी हुई है। क्या लगता है इससे आने वाले समय में राज्य की जनता समर्थन देगी? बिल्कुल प्रगति निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है राज्य सरकार क्योंकि ये जो साल है ये काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस साल जो है काफी लोगों को जो है जो आम जनता है, राज्य की जो जनता है उनको काफी साल मिल सकती है क्योंकि अगले साल जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव होने तो राज्य सरकार लगातार जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, जो कितना काम उन पे हुआ, कितना काम भी हुआ, उन पे भी लगातार फोकस कर रही है कि क्योंकि आने वाले समय में ताकि राज्य सरकार को जो है इसका लाभ मिल सकते और फिर से दोबारा वो सत्ता में आ सके। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है लगातार, चाहे वो विकास योजनाएं हो, चाहे वो लोकार्पण हो, चाहे शिलान्यास हो, लगातार अपने जो है काम तेजी से करे ताकि आने वाले समय में जो है इसका फायदा मिल सके और राज्य सरकार फिर से एक बार दोबारा से सत्ता हासिल कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता आईएसबीटी चौक पर इकट्ठा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार इस नारे को भूल गई। इसी के साथ दिनेश अग्रवाल ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि सरकार ने काबू नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। ईरानी आज कहाँ है? वो अमिताभ बच्चन कहाँ है? वो अक्षय कुमार कहाँ है जो ट्वीट करते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं? आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर पहुंच गई। गैस जो है 1000 रुपए पहुंचने वाला है, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं देख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदहोश होकर लोगों का सारा चैन लूटने पे लग गई है। तो लगातार देश भर में पेट्रोल और डीजल के और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जहां सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता आईएसबीटी चौक पर इकट्ठा हुए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर के, बढ़ते पेट्रोल डीजल दाम को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ
लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर है, केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल प्रगति में बताना चाहूंगा, इन दिनों जो पेट्रोल डीजल और बात की जाए तो गैस के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। अगर उन्होंने कहा है कि एक तरफ कोरोना महामारी से किसान जूझ रहा था और दैनिक मजदूरी वाले लोग भी जूझ रहे थे और किन्हीं लोगों के कारण रोजगार बंद हो गया था, लेकिन जो सरकार है वो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है और इसके बावजूद गैस भी लगातार गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। अगर बात की जाए तो कच्चा तेल है उसकी कीमत भी कम है, फिर भी इसके बावजूद भी लगातार तेल पेट्रोल की वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार इस रेट को कम नहीं करती तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये भाजपा सरकार रेट को कम नहीं करती है तो आगे भी इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे। अमित, इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री का ये भी कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ये नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई है अपने ही दिए हुए नारे को भूल गई है। बिल्कुल प्रगति में बताना चाहूंगा, इससे पहले जब पूर्ववर्ती में कांग्रेस सरकार आई तो उस समय पेट्रोल डीजल के दाम में काफी कंट्रोल था, ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो तब से लगातार इन पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी होती है, लेकिन बीजेपी जो केंद्र सरकार वो इस और ध्यान नहीं दे रही है। अगर बात की जाए तो एक तरफ यहाँ पर कोरोना के कारण लोग जूझ रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर जो रसोई गैस के दाम उसके भी बढ़ा दिए गए। अगर बात की तो यहाँ पर जो व्यवसायी उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जब हम डेली जो हमारी डेली आवश्यक चीजें होती है उनको लाने के लिए भी यहाँ पेट्रोल डीजल लगातार उसमें बढ़ रहा है, तो इससे भी हमें कहीं न कहीं देखा जाए तो उनको घाटा हो रहा है। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी कहा है कि अगर इस तरह से वृद्धि होती है तो मतलब एक आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। और उन्होंने जो कांग्रेस के महामंत्री है उन्होंने कहा है कि जब भी अब आगे की हम रणनीति बना रहे हैं 22 फरवरी को, तो उन्होंने ब्लॉक सभागार या जिला प्रमुख कार्यालय तो वहां भी वो धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात काशीपुर की करेंगे, जहां पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है और हरियावाला चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पीसीसी सदस्य दीपिका गुड़िया आत्रेय ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों की कीमतों को वापस लेने की मांग भी की है। करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता दिन पर दिन त्रस्त होती जा रही है। भाजपा सरकार के जो अत्याचार हैं, जो अन्याय है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर के दामों में किस कदर बढ़ोतरी हो रही है। जब पहले जायज दाम थे तब बीजेपी ही कड़ा विरोध करती थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। जिला अधिकारी विनीत कुमार ने विकास भवन सभागार में बैठक की, जिसमें साल 2020-21 की कई योजनाओं को स्वीकृति मिली। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने राज्य योजना समेत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा भी की और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे प्रवासियों को रोजगार मिल सके। और उत्तराखंड के चमोली में आए आपदा के 12वें दिन आज तपोवन सुरंग से एक और शव बरामद किया गया है। सुरंग से कुल 13 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। वहीं अब तक 61 शव और 27 मानव अंग इस दौरान बरामद हो चुके हैं, लेकिन 143 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि सुरंग से पानी निकाला जा रहा है और राहत बचाव काम लगातार जारी है। वहीं एसडीआरएफ की 12 टीम रेडी गांव से श्रीनगर तक खोजबीन में लगी हुई है। तो तपोवन में आई आपदा को लेकर के लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं आज 12वें दिन तपोवन सुरंग से एक
और शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि अब तक सुरंग से कुल 13 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। वहीं इसी के साथ 61 शव अभी तक पाए गए हैं और 27 मानव अंग बरामद हो चुके हैं, लेकिन 143 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार कई टीम वहां मौजूद है। राहत बचाव काम लगातार जारी है। लोगों को निकालने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है, जहां जिला प्रशासन के साथ साथ सारी टीमें वहां मौजूद हैं। लगातार लोगों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुरंग में जो पानी है उसको भी निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां सुरंग से पानी बाहर निकाला जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जल्द से जल्द और सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला जा सके। बता दें कि एसडीआरएफ की 12 टीमें वहां मौजूद हैं, जो रेणी गांव से श्रीनगर तक लोगों की खोजबीन करने में लगी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके 143 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं 61 लोगों के शव इस दौरान 12 दिन के अंदर बरामद हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लगातार एक के बाद एक शव बाहर निकाले जा रहे हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है। बावजूद इसके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक और शव बरामद किया गया है आज। जी प्रगति, बिल्कुल अगर बात करें तो आज जो है रेस्क्यू का 12वां दिन है और 12वें दिन आज अगर बात करें तो सुरंग से एक शव मिला है और 2 शव रेणी गांव से बरामद किए गए। टोटल अगर बात करें तो मृतकों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 61 यहाँ पर जो है मृतकों की संख्या हो चुकी है और अभी भी 143 लोग अभी भी जो है लापता बताए जा रहे हैं। सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ के जो जवान हैं, चाहे आईटीबीपी के जवान हो या सेना के जवान हो, वो लगातार अभी भी जो है रेस्क्यू कार्य में डटे हुए हैं और सरकार का यही कहना है, यही प्रयास है कि जब तक यहाँ पर जितने जो लोग लापता हुए हैं, अंतिम व्यक्ति तक जब तक जो लापता व्यक्ति है उसको जब तक खोज नहीं निकाला जाता है तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। लेकिन हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि जो टनल है, टनल के अंदर करीब जो है 135 या 140 के आसपास टनल है वो सुरंग खोदी गई है और उससे लगातार अभी तक की बात करें तो 13 शव उस सुरंग से जो है बरामद किए जा चुके हैं। जो 35 लोग 30 से 35 लोग उसमें फंसे होने की संभावना जो जताई जा रही थी, उसमें से जो है 13 लोगों के सब बरामद किए जा चुके हैं। तो लगातार सरकार लगातार प्रयास करिए। जो एसडीआरएफ के जवान हैं वहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चाहे जो नाव के माध्यम से जो है नदियों में ढूंढा जा रहा है। एसडीआरएफ का जो तमाम जो जवान है, चाहे आईटीबीपी हो, सभी जो एजेंसियां हैं वो लगातार वहाँ बिल्कुल विकास, एसडीआरएफ की 12 टीमें वहाँ मौजूद हैं जो रेणी गांव से लेकर के श्रीनगर तक लगातार लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। इस दौरान सुरंग से पानी भी निकाला जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द लोगों की खोजबीन पूरी होए, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से क्योंकि टनल से जो है काफी दिन पहले जो है मलबा के साथ पानी आ रहा था बहुत तेज गति से और इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में था, रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें काफी समय लग रहा था। तो इसको तेजी लाने के लिए कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है वो सफल हो चुके। जितने भी जो अंदर जो व्यक्ति फंसे हुए हैं या चाहे मृत अवस्था में हो या जीवित हो, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए सर्च अभियान को तेज करने के लिए वहाँ पर जो है पाइपलाइन के जरिए जो पानी आ रहा था उसके रिसाव के लिए वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई और जल्द से जल्द ये ऑपरेशन, सरकार का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द सफल किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखें जो वहाँ पर जो अवरुद्ध हो चुके हैं पुलिया, जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, उनके लिए सरकार लगातार प्रयास करिए कि जल्द से जल्द ये जो पुल यहाँ पर जो है निर्माण किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने वहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाया गया है जिससे ग्रामीण बिल्कुल विकास, तो लगातार टीमें वहाँ मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साधना प्लस न्यूज की टीम ये लगातार उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द वहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात ऋषिकेश की करेंगे, जहां डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाहन के कर्मचारियों ने हड़ताल की है और कर्मचारियों ने ये आरोप लगाया है कि नगर निगम ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाहन चलाने के लिए नया टेंडर किया है, जिसके ठेकेदार ने कर्मचारियों के वाहनों की चाबी छीनकर नए कर्मचारियों को भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे।
नगर निगम द्वारा नया ठेकेदार घोषित कर दिया, जो सफाई की गाड़ियों पे जो लड़के ड्राइवर है और हेल्पर है, 40 लोग हैं। तो आज वो आते सार इन कुछ लोगों से उन्होंने चाबी छीन ली कि मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। जो लोग बहुत दिनों से अपनी सेवा दे रहे थे, कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी सेवा दी। जो तनख्वाह इनकी थी 505 रुपए का जियो था, उन्होंने घटा के पहले 9,600 करी। आज जो नया ड्राइवर आया वो कह रहा मैं 8200 रुपए तनख्वाह दूंगा। ये सब बेबुनियाद है। देखिए, इनके द्वारा अभी धरना हड़ताल प्रदर्शन करने से पहले हमें कोई लिखित नहीं दिया गया है। अभी तो हमने जो नई एजेंसी जिसको हमने काम दिया है उसके साथ विधिवत न हमारे गाड़ियों का हस्तांतरण हुआ है, न उनके साथ कर्मचारियों को अनुबंध हुआ है। जबकि उसमें शर्त यह है कि जो कर्मचारी डोर टू डोर में लगे हैं उनको रखना पड़ेगा प्रथम दृष्टिया, और वो उनको रखेंगे और फिर अपने शर्तों के हिसाब से काम लगे। अभी इनकी और ठेकेदारों के साथ हमारी एक बैठक होनी है। और अगली खबर हरिद्वार रावली महदूद ब्रह्मपुरी से है, जहां 11 फरवरी को ब्रह्मपुरी में रहने वाला एक बच्चा अचानक लापता हो गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसी को लेकर परिजन सड़कों पर उतरे और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद सिटकुल थाना प्रभारी LS बुटोला और SI संदीप चौहान मौके पर पहुंचे और बच्चे के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। 4 बजे से लापता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे बहुत जरूरत है मेरे बच्चे की, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मेरे बच्चे चाहिए मुझे। तो पुलिस की तरफ से क्या आपको कोई मदद मिली या नहीं मिली? कोई मदद नहीं हो रही, मैं शांत बैठे कुछ नहीं कर पा रहे, मैं कोई मदद नहीं हो रही मेरी, कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा मेरे बच्चे का। हरिद्वार के सिटकुल डेनसो चौक पर SSP ने 32वें सड़क सुरक्षा महीने का समापन किया। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पूरे महीने यातायात की कई गोष्ठियां आयोजित की और जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें सुरेंद्र कुमार प्रवर्तन अधिकारी और TTO की वर्णा सैनी कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में SSP ने चालकों को हेलमेट बांटे और चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। बढ़ते आगे, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में बाघ लगातार दस्तक दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बाघ को पकड़ने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने की मांग के लिए ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल के घर का घेराव किया और कहा कि अक्सर बाघ किसी न किसी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले को लेकर डायरेक्टर राहुल ने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगवाए गए हैं, जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बाघ ने एक बार फिर से रामनगर में दस्तक दी है। वहीं बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग से ये मांग की जा चुकी है कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए, लेकिन इस पूरे मामले पे वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते ग्रामीणों में गुस्सा है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल के घर का घेराव किया और उनको अवगत कराया कि अक्सर बाघ किसी न किसी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं और कई लोगों की जानें भी इस दौरान जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर डायरेक्टर का कहना है कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगवाए गए हैं, जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन स्थिति अभी भी वही की वही बनी हुई है। लगातार बाघ दस्तक दे रहे हैं, बाघ की दस्तक से लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। बाघ एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। एक टाइगर जो है उसके द्वारा एक महिला को मार दिया गया है विगत दिनों में। इससे पूर्व भी हमारे कुछ स्टाफ और गांव के कुछ लोगों को लगातार घायल किया गया है। उस टाइगर से हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी सुरक्षा के आवश्यक उपाय हैं उसको अपनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्बेट पे रानिया क्षेत्र में एक टाइगर जो है मूवमेंट है और वो कई हमले कर चुका है और पिछले एक हफ्ते पहले एक महिला को वहाँ पर जो है जंगल में देखी तो उसको जो है उसने मौत के घाट उतार दिया था। और हम लोग कॉर्बेट प्रशासन को जब हमने घेराव करा, जब कॉर्बेट प्रशासन वहाँ आया था तो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर इस बात को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।